बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के निर्दलीय विधान पार्षद महेश्वर सिंह द्वारा केसरिया के पूर्व विधायकों और वर्तमान विधायक के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर भाजपा नेता और सामाजिक कार्यकर्ता रामेश्वर चौधरी ने पलटवार करते हुए राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणियां बेहद निंदनीय हैं, यह कहा है। उन्होंने कहा कि विधान पार्षद ने केसरिया की वर्तमान महिला विधायक के बारे में इस तरह का भाषा का प्रयोग कर पूरे महिला समाज को अपमानित किया है, उन्हें तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए। इसी बीच सामाजिक कार्यकर्ता शंभू शरण सिंह ने इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि केसरिया में वर्तमान विधायक द्वारा किए गए विकास कार्यों से विपक्षी दलों को जलन हो रही है और यह उनका बयान मानसिकता को बताता है। उनका यह बयान उनकी इसी मानसिकता का परिणाम है। मेरा घर पूरन छपरा हुआ, रामेश्वर चौधरी नाम हुआ, बीजेपी के जिला कार्य समिति सदस्य हैं और यहाँ के अपने जो हैं एमएलसी महेश्वर बाबू, वो 2 कार्यक्रम लगा है मेदन पंचायत में, एक गंगा सिटिया में और मेदन सिटिया में। होली के अवसर पर मेदन सिटिया में लगा है। वहाँ दोनों कार्यक्रम में वो थोड़ा ऐसा बात बोल गए कि आम जनता को, आम जनमानस में उसका मैसेज गलत जा रहा है। नारी के प्रति उनका जो है, नारी के प्रति उनका जो सम्मान का जो है उस नहीं है उनका। एक्चुअली हमको लगा कि वो इतना उग्र हो के बोले कि हमको नहीं बोलना चाहिए। वैसे विचार वाले को हम लोग अपने समाज में राक्षस प्रवृत्ति के लोग मानते हैं। किसी नारी के बारे में इतना क्या बोले थे? बोले थे कि भाई वो इतना का सूट पहनती है, लिपस्टिक लगाती है, मेकअप करती है। भाई आप जब राजनीति करते हैं, आपको केसरिया से चुनाव लड़ना है तो उस पर आप फोकस कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या किए हैं। आकि किसी के व्यक्तिगत हम साड़ी कितना का पहनते हैं, लिपस्टिक कितना का लगाते हैं। केसरिया में जो भी विधायक हुआ वो मौगे हुआ, न तो मौगी हुई। तो क्या पीताम्बर बाबू मौगा थे, एजाज साहब मौगा थे, अब्दुल्ला साहब मौगा थे, राय हरिशंकर शर्मा मौगे थे। ये लोग भी विधायक रह चुके हैं केसरिया के। एक से एक विभूति लोग थे जिनके चरित्र और विचार की आज भी प्रशंसा की जाती है। ऐसे चरित्रवान और विचारवान के बारे में जो मौगे थे, जितने विधायक हुए मौगे हुए। अब रही बात कि हम लोग वोट उठ के क्रम में आगे पीछे जहाँ तहाँ जाते उठते हैं, तो हमने सोचा कि भाई महेश्वर बाबू ऐसे बोलते क्या है। तो उनके क्षेत्र में भी हम गए थे चुनाव में, तो एक बार लोगों ने बताया था कि महेश्वर बाबू उग्र स्वभाव के लोग हैं और उनको बोलने का होशो हवास नहीं रहता है। किसके साथ किस तरह का शब्द संबोधन करना चाहिए वो चीज़ भूल जाते हैं बोलने के क्रम, जो राजनीतिक व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है। उसी का कारण है कि महेश्वर बाबू 2 बार चुनाव हारे हैं केसरिया से और फिर वो अपना काढ़ा खून रहे हैं इस तरह का बोल करके। केसरिया से पुनः वो हारेंगे। हाल की घटना है, महाशिवरात्रि के समय केसरिया को तो जलाने का प्रयास किए थे। भाई महाशिवरात्रि में लोग जब आए तो जो है सो भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब उसमें अनुमंडलीय पदाधिकारी लोग आए थे, क्योंकि उन लोगों को भी व्यवस्था देखना है कि कहीं कुछ अप्रिय घटना न घटे। तो यहाँ जो केसर बाबा का समिति है, उन लोग जो है सो थोड़ा अब संख्या कम रहा हो, चाहे नेग्लिजेंसी रहा हो। अब अनुमंडलीय पदाधिकारी लोगों को लगा कि भीड़ कंट्रोल नहीं होगा, तो वो लोग कुछ जो शब्द बोल गए तो महेश्वर बाबू जो है तो अब उसको भड़काने का प्रयास किए। तो ये केसरिया बुद्ध की धरती है। बुद्ध भगवान को, महात्मा बुद्ध को यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ। केसरिया के लोग अज्ञानी नहीं हैं, ज्ञानी हैं। उनके बहकावे में नहीं आए, नहीं तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। यही मेरा कहना है कि केसरिया की जनता अपना भविष्य देखे और ऐसे लोगों से बचे और जो उनके नज़र में अच्छे उम्मीदवार हैं उनके साथे रहें, उनका मदद करें और केसरिया का विधायक बनाए। ये बहुत सारे माने बबलू देवी बने, सत्येंद्र सिंह बने, बहुत सारे विभूति लोग पैदा लिए केसरिया की धरती पर। और इनको कहा जाए कि ये विकास पुरुष नहीं थे और ये मौगा थे
और कोई महिला विधायक को कहा जाए कि लिपस्टिक लगाने के लिए कपड़ा इतना सूट पहनती हैं, ये इस तरह का भाषा का प्रयोग किया जाए, ऐसे भाषा का हम लोग विरोध करते हैं और ऐसा भाषा का हम लोग निंदा करते हैं। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। जबकि हमारे जो माननीय विधायक हैं वो पूर्व सांसद कमला मिश्र मधुकर की बेटी हैं, जिनका चंपारण के इतिहास में किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, दबे कुचले सारे लोगों को मदद करने का एक इतिहास रहा है। और वैसे व्यक्ति को, वैसे विधायक को इस तरह की बात बोला जाए। मैं अपने गांव, मेरा गांव दरमहा हुआ केसरिया विधानसभा में, मेरे गांव में पूर्वी बेल्ट में हम लोगों को चलने के लिए कोई रास्ता नहीं था। जब थोड़ा सा पानी हो जाता था तो हम लोग सोचते थे जी भाई आज कैसे हम लोग बली बेलवा जाएंगे मुख्य मार्ग पर। लेकिन ये शालिनी जी का देन है कि जब बारिश होता है तो हम लोग कहते हैं अब हम लोग मोतिहारी जाएंगे, पटना जाएंगे। अब हम लोग शहर में अपना घर नहीं बनाकर गांव में अच्छा घर बनाना चाहते हैं। इसका मुख्य देन शालिनी मिश्रा का है। आपका परिचय? मेरा नाम शंभू शरण सिंह।